हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माय नेम इज़ शिवम सिंह। मैं आप लोगों को मैथ्स पढ़ाऊंगा। हमारा आज से सिलेबस का आपका फर्स्ट चैप्टर है रैशनल नंबर। आई होप आप लोगों को जो अप्रैल मंथ में हॉलीडे होमवर्क गिवन था वो आप लोगों ने कर लिया होगा। अगर आपने कर लिया है तो अपने क्लास टीचर के मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए। जिन्होंने नहीं किया वो जल्द से जल्द 1 या 2 दिन में करके सेंड कर दीजिए। अब बात करते हैं हम अपने सिलेबस की, जो हम सिलेबस पढ़ाना स्टार्ट करने वाले हैं। उसके लिए आपको अपनी बुक्स एंड कॉपीज़ परचेज करने के लिए भी इन्फॉर्मेशन दिया गया था। अगर आपने अपनी बुक एंड कॉपीज़ परचेज कर ली है तो बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं किया है वो भी 1 या 2 दिन में कर लें। अब हम आगे पढ़ते हैं अपना रैशनल नंबर क्लास 8 चैप्टर 1। आपका रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर क्या होता है? यह रैशनल नंबर कहता है कि रैशनल नंबर इज़ अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ पी अपॉन क्यू। पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख दें। किसी नंबर को जिसको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं उन्हें हम रैशनल नंबर कहते हैं। वेयर पी एंड क्यू इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। और क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0 मीन्स डिनोमिनेटर हमारा कभी 0 नहीं होना चाहिए रैशनल नंबर में। तो एग्जांपल देख लेता हूँ कुछ रैशनल नंबर के मैं। 5.7 -7/13 एंड -13/-19 ये सब क्या है हमारे एक्सेट्रा। ये सब क्या है हमारे रैशनल नंबर है। पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। हमारे कुछ जो पॉजिटिव होते हैं उनको हम पॉजिटिव रैशनल नंबर बोलते हैं और जो नेगेटिव होते हैं वो हम नेगेटिव रैशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। रैशनल नंबर होता है जिनको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकें, जहाँ पर हमारा पी और क्यू इंटीजर होता है। क्लास 7th में आपने इंटीजर्स तो पढ़ा ही होगा, ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स और ऑल इंटीजर। तो कोई भी इंटीजर्स पुट करके हम रैशनल नंबर फ्रेम कर सकते हैं, जिसमें से डिनोमिनेटर हमारा कभी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि आपके डेफिनेशन में भी गिवन है कि क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो क्यू हमारा डिनोमिनेटर होता है। हम ऐसे लिखते हैं पी अपॉन क्यू, जहाँ पर पी को हम न्यूमरेटर बोलते हैं और इनको डिनोमिनेटर बोलते हैं। इनको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं, ओके। पी को न्यूमरेटर एंड क्यू को डिनोमिनेटर, क्लियर। तो पी अपॉन क्यू में क्यू इज इक्वल टू कभी 0 नहीं हो सकता, इसलिए लिखते हैं क्यू इज नॉट इज इक्वल टू 0। इनके बाद हम इनको रैशनल नंबर को कंपेयर कैसे करेंगे? जैसे नंबर्स हमारे पास आते थे तो हम बता सकते थे छोटे बड़े कौन से, बट जब फ्रैक्शन में रैशनल नंबर आते हैं तो उनको हम कैसे ये करेंगे कि कौन सा नंबर ग्रेटर है, कौन सा स्मॉलर है। तो इसके लिए 2 मेथड है, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। एग्जांपल के थ्रू देखता हूँ। 5/7 एंड 4/9 देखते हैं इसमें कौन सा रैशनल नंबर बड़ा है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मीन्स 5/7 एंड 4/9 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। यहाँ से एक ऐसे मल्टीप्लिकेशन इसका इस डिनोमिनेटर से ये न्यूमरेटर 9 5 जा, यहाँ पर हमने देखा कि 45 आ रहा है और 4 7 जा 28 आ रहा है, क्लियर। तो आपका 45 बड़ा है, 28 बड़ा है, 45 बड़ा है। तो 45 इज ग्रेटर देन 28, देन 45 का फ्रैक्शन है 5/7 इज ग्रेटर देन 4/9। ये हो गया हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्लियर। ये आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जिसके न्यूमरेटर में बड़ी वैल्यू आएगी वह फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। 9 4 जा 45, 7 4 जा 28, 45 इज ग्रेटर देन 28। देन हम कह सकते हैं कि हमारा 5/7 इज ग्रेटर देन क्या 4/9, क्लियर, ओके। अब दूसरा इसका मेथड देखेंगे कौन सा, बाय मेकिंग लाइक टर्म्स। लाइक टर्म आपने क्लास 7th में पढ़ा होगा, क्लास 6 में भी पढ़ा होगा। फ्रैक्शन जब हम पढ़ते थे तो एक लाइक फ्रैक्शन पढ़ते थे और अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन वे होते हैं जिनके डिनोमिनेटर क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, और लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, वेरी गुड, जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, ठीक है। तो हम कुछ फ्रैक्शंस लेंगे, जैसे 5/7 एंड 3/6, क्लियर। 6 नहीं 3/5 ले लेता हूँ मैं, ठीक है। अब इनको ये देखिए डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है, तो इनको क्या करना पड़ेगा, लाइक टर्म बनाना पड़ेगा। मन का डिनोमिनेटर का क्या बनाना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। तो सेम करने के लिए पहले हम लेते हैं एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। डिनोमिनेटर क्या है 7 एंड 5, तो एलसीएम ऑफ 7 एंड 5 क्या हो जाएगा 35 एलसीएम हो जाएगा। अब इन दोनों के डिनोमिनेटर को हमको 35 करना है, तो 5/7 मल्टीप्लाई किससे करें, 7 में किससे मल्टीप्लाई किया जाए 5 से, एंड ये क्या हो जाएगा 25/35, एंड इसमें 3/5 में किससे करना पड़ेगा 7 से, तो कितना हो जाएगा 21/35। अब देखिए दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर क्या हो गए, सेम हो गए 35। चेक कर लेंगे न्यूमरेटर किसका बड़ा है, 21 बड़ा है या 25 बड़ा है। तो हमको दिख रहा है कि 25 इज़ ग्रेटर देन 21, सो हम लिख सकते हैं कि 25/35 इज़ ग्रेटर देन 21/35। इसका जो एग्जैक्ट वैल्यू थी वो क्या थी 5 एक्चुअल वैल्यू जो 7 इज़ ग्रेटर देन क्या 3/5, क्लियर। ये आपका हो गया। इसे बोलते हैं हम बाय मेकिंग लाइक टर्म्स। अब अरेंज मान लीजिए इनको 2 से ज़्यादा रैशनल नंबर दिए जाए। अभी तो 2 में हमने अरेंज कर लिया,
अब क्या करेंगे, मोर देन 2 अगर दे दिया जाए, जैसे हम असेंडिंग ऑर्डर में दे दें कि कुछ फ्रैक्शंस आपको दे दें, आप असेंडिंग ऑर्डर पे अरेंज करिए। तो क्या करेंगे, इसी तरह बाय मेकिंग लाइक टर्म करके क्या कर लेंगे हम, ठीक है। चलिए जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूँ, 1/7 एंड 1/3। आपके एक्सरसाइज 1.1 का जो 5th क्वेश्चन का 3rd पार्ट है वो मैं आपको सॉल्व करा दे रहा हूँ। 4/5 अरेंज करना मोर देन 2 से लेकर एंड 5/6। अब मान लीजिए इतने रेशनल नंबर दिए गए हैं, आपको कंपेयर करना है कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, या अरेंज करना है छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा। तो मान लीजिए मैं इसको क्या करता हूँ, असेंडिंग ऑर्डर में, AO का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, AO। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए सबसे पहले इनके जो डिनोमिनेटर हैं उनका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम ऑफ 7, 3, 5, 6। तो क्या होगा एलसीएम, देखिए यहाँ पे 7, 3, 5, 6। तो 3 की टेबल में 7, 1, 5 एंड 2, ठीक है। तो एलसीएम क्या आ जाएगा आपका, 3 × 7 × 5 × 2। क्या आया एलसीएम ये, तो 3 7 जा 21, 21 10 जा 210। इनका एलसीएम कितना आया, 210। अब 210 सबके डिनोमिनेटर को हमको बनाना होगा, ठीक है। 210 देखिए 3 यहाँ पे है, 5 2 जा 10, 10 7 जा 70, 73 जा 210, ठीक है। तो एलसीएम आ गया। अब इन दोनों सबके डिनोमिनेटर को हमको क्या करना है, 210 करना है। चलो तो 1/7 30 से मल्टीप्लाई कर दूँ, क्या हो जाएगा 30/210। दूसरा है 1/3, इसमें 70 से मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 70 से, 70 × 70, ये क्या हो जाएगा 70/210। दूसरा आपका है 4/5, 5 में किससे मल्टीप्लाई करूँ बताइए, तो 5 में किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको, देख लेते हैं। 5 4 जा 20, तो 42 से। ये हो गया। अब यहाँ से 4 2 जा 8 एंड 4 4 जा 16, 168/210। नेक्स्ट है आपका 5/6, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये, जिससे 210 आ जाए, बताइए। तो 6 से अगर हम मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर डिवाइड कर देंगे 221 को, सॉरी 210 को अगर डिवाइड करते हैं 6 से, तो क्या आएगा आप बताइए ज़रा, कैलकुलेशन करिए अपनी कॉपी में। क्या आ सकता है, 6 3 जा 18 एंड 6 5 जा 30, मतलब 35 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका आएगा 210, ठीक है, एंड 5 5 जा 25 एंड 5 3 जा 15 और 2 70। तो अब ये आ गए आपके। अब इनको अरेंज करना है, तो सबसे बड़ी असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, छोटे से बड़ा। तो सबसे पहला 31, 30/210 इज ग्रेटर देन, क्या आएगा आपके पास, देखिए अब कंपेयर करिए, ये आएगा 70/210। देन उसके बाद 168/210, देन 175/210। तो ऐसे आप कर लेंगे। अगर मोर देन 2 अरेंज करना होगा, इसी को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं, ग्रेटर टू स्मॉलर की तरफ। ओके, तो आपका अरेंज करना भी हो गया क्लियर। आपके एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको ऐसे करना है। अब आते हैं हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म, कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म किसी भी फ्रैक्शन का करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, किसी नंबर को जिसको हम डिवाइड करते जाएं और वो छोटा जब तक ना हो। जैसे मान लीजिए 64/48, अब ये क्या हो जाएगा, 4 की टेबल में आता है, 4 16 जा कट जाएगा और ये 12 की टेबल में कट जाएगा। अभी भी ये कट जा रहे हैं, 4 4 जा एंड 4 3 जा। तो आंसर क्या आया, 4/3। ये हमारा हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसके बीच में जो कॉमन SCF 1 होना चाहिए, इनका SCF 1 होगा। ये सब क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से किसी न किसी नंबर से दोनों डिवाइड हो जा रहे हैं। ये 4 है, ऐसा 3 ऐसा नंबर है जिसमें कोई डिवीजन नहीं होना। तो मीन सिंपलेस्ट फॉर्म करना को ही स्टैंडर्ड फॉर्म कराते हैं। सबको रिड्यूस करते हैं, जब एकदम रिड्यूस हो जाए, उससे छोटा ना हो, तो वह क्या कहलाएगा, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। वेरी गुड। एक्सरसाइज 1.1 आपको करना है। आपका होमवर्क एक्सरसाइज 1.1, सारे बेस्ड क्वेश्चन इसी में दिए गए हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू एक बचता है, एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए कोई बार में दिया है -13, तो इसकी आंसर क्या होगा 13। इसी बार को आने के अंदर चाहे नेगेटिव नंबर हो या पॉजिटिव नंबर हो, जैसे वो ब्रैकेट से बाहर आएंगे, इस बार से आगे बाहर आएंगे, क्या हो जाएगा पॉजिटिव। चाहे वो ऐसा हो 7, तो भी हमेशा 7 ही रहेगा। ओके, यहाँ पर रेशनल नंबर अगर मैं 15 कर देता हूँ तो यहाँ पर भी 15 हो जाएगा। यहाँ पर 9 कर देता हूँ तो यहाँ पर भी 9 हो जाएगा। मीन्स रेशनल नंबर और नंबर में किसी में भी आप करेंगे, अंदर कोई नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, क्या कहलाएगा उसका। वेरी गुड। तो आप एक्सरसाइज करिएगा, इफ कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।